हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिज़िक्स के अंदर जो मैथमेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं उससे संबंधित है। तो उसमें एक आता है आपका चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे हम। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से करवा रहा हूँ इसको। कैलकुलस का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज ऐसा मैथ जो चेंज के बारे में पढ़ती है उसको हम बोलते हैं कैलकुलस। मैथ की ब्रांच है ये। तो अब देखो इसके अंदर चेंजिंग में क्या क्या आती है। चेंजिंग के अंदर इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो चेंज हो रहे हैं कि इसके काफ़ी एग्जाम्पल बताता हूँ हमारे आसपास में जो चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारा बैंक बैलेंस चेंज हो रहा है। बैंक बैलेंस चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है। हमारे फेसबुक फ्रेंड, इनकी संख्या भी कम ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये भी चेंज हो रही है। ठीक है, लाइफ स्टाइल इज़ आल्सो चेंजिंग। और कुछ जमा होने से देखते हैं कि जैसे कहीं पे भीड़ जमा होती है। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो यहाँ पे तो भीड़ पहले जहाँ पे जमा होती थी वहाँ पे अब जमा नहीं हो रही है। ये भी चेंजिंग हो रही है। जो भीड़ भी आपकी जमा नहीं हो रही है। और हमारी जो पोजीशन है, अभी देखो मैं वहाँ था, अब मैं यहाँ पे आ गया, तो हमारी पोजीशन भी चेंज हो रही है। उसके बाद जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। पेड़ पौधे जो छोटे होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, यानी कि जो बेबी है वो भी ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स वो भी बड़े हो रहे हैं। तो देखो हर जगह चेंज आई है, हर जगह चेंज है। तो मैथ की वो ब्रांच जो चेंज के बारे में पढ़ाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलस। ठीक है, चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैलकुलस के अंदर दो चीज़ हैं जो इन चीज़ों को पढ़ाएंगी। इसके दो फ्लेवर हैं। जैसे आइसक्रीम का आता है ना कई फ्लेवर, इसी तरह कैलकुलस के भी दो फ्लेवर हैं। एक है डिफरेंशियल और एक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के अंदर हम देखेंगे कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजेस। देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आपने सीखा है कि कैसे निकालते हैं। तो क्या और कैसे में फ़र्क है, मैं बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। हाउ फास्ट, कितनी तेज़ कोई चीज़ चेंज हो रही है, उसके बारे में बताता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन बताता है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब जमा होना, कि कितनी कोई चीज़ जमा हो रही है। इसमें हाउ फास्ट बताना है कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चेंज हो रही है, और उसके अंदर है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। कितनी एक्यूमुलेटेड का मतलब कि कोई चीज़ जमा होना, कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़, कितनी संख्या में कोई चीज़ जमा हो रही है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। दोनों ये दो फ्लेवर हैं कैलकुलस के। ये आया है कॉन्सेप्ट 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर, और ये आया था 200 BC यूनान के अंदर, ग्रीक के अंदर। दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग देशों में अलग अलग समय के ऊपर डेवलप हुए हैं, लेकिन इनके अंदर खासियत क्या आ गई, इनकी खासियत ये आ गई कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड निकले। आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये।
बताएंगे आगे विस्तार से जब मैं इनको करवाऊँगी इनका रिलेशन कैसे है। कि किसी चीज़ का एरिया निकाल दो तो एरिया होगा आपका इंटीग्रेशन, और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वही फंक्शन आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपस में रिलेटेड भी है। तो ये थी भाई दो कैलकुलस की जो दो फ्लेवर हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। इसमें आपने बताना हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चेंज हो रही है, और उसमें है कितनी वो चीज़ जमा हो रही है। उससे पहले एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ही लिए थे। अब देखो इनका कैसे इनको हम करेंगे भाई। तो डिफरेंशिएशन का देखो थोड़ा। डिफरेंशिएशन का मतलब होगा जो भी बताया था, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के अंदर दो बातें आएंगी, एक आएगी एवरेज और एक आएगी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इन दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि ये हमारी कोई कार ए स्थान से बी स्थान पे जाती है और बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और 5 घंटे में जाती है, तो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे हम। तो इसके अंदर हम लिखते हैं, देखो चेंज इन फर्स्ट, ये तो डिस्टेंस होगी आपकी, बटे चेंज इन सेकंड, चेंज इन फर्स्ट क्वांटिटी टू द चेंज इन द सेकंड क्वांटिटी। इसको कोई रिलेशनशिप नाम देते हैं, इसको हम बोलेंगे कोई रिलेशनशिप। चेंज इन समथिंग बटे चेंज इन समथिंग एल्स, ये हो गया आपके डेल्टा 1, इसको मैं लिख दूँ डेल्टा 2। तो ये जो रिलेशनशिप है कि उसमें कितना चेंज हुआ बट दूसरी किसके साथ वो चेंज हो रही है, उसको एक रिलेशनशिप नाम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो कि ये आपकी दूरी यहाँ है 0 और यह है कितनी 200, ठीक है। तो चेंज कितनी आई, ये आ गई आपकी 200 माइनस 0, टाइम लगे आपको 5 घंटे, 0 to 5, तो लिख दो 5 माइनस 0। अब देखो ये चेंज थी डिस्टेंस के अंदर, ये चेंज थी टाइम के अंदर। समथिंग इज चेंजिंग विद समथिंग एल्स, कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ भी चेंज है, तो इसको हमने एक रिलेशनशिप नाम दे दिया। और उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं बताओ भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, इनका जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। इसी तरह और निकाल लेंगे कोई हम, वेलोसिटी बाय टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशनशिप होती है। तो ऐसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज हो। लेकिन एक बात बताओ, जब वो ए से निकली थी तो भी क्या उसकी 40 किलोमीटर पर आवर थी, नहीं थी ना। वो 0 से चली होगी, फिर उसकी कभी 60 भी हुई होगी, 80 भी हुई होगी, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है कि 40 किलोमीटर की जो स्पीड दिखा दी हमने, कहीं पर रुकी भी होगी, 0 भी हुई होगी। तो ये थी एवरेज। अब सुनो, अब मैं एक दूसरा देता हूँ एग्जाम्पल कि ए टू बी कोई जा रही थी और बी के ऊपर, देखो इसमें 2 पॉइंटों का होना ज़रूरी होता है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट का ज़रूरी होता है। तो इसको तो मैं हटाता हूँ और आपको अब नई चीज़ सीखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब सुनो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि जैसे, और एवरेज के अंदर तुमने पढ़ लिया था
एवरेज के अंदर तो 2 पॉइंट होते हैं कि कोसली से गाड़ी गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से गई जयपुर, जयपुर से गई मुंबई, 2 पॉइंट के बीच की दूरी हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पर ध्यान दो थोड़ा। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं कहूँ कि कोई ये गाड़ी जा रही थी और वो किसी पेड़ के साथ वो टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो मैं पूछूं कि भाई यहाँ पे इसकी कितनी स्पीड थी, तो आप ये थोड़ी कहोगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो जब मान लो इस कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप ये एवरेज स्पीड का रोल है इसमें, कोई इसमें तो एवरेज स्पीड का कोई रोल नहीं है। तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक, उसी मोमेंट के ऊपर जो स्पीड थी। तो वो कैसे निकाले भाई? उसको निकालने के लिए इसमें 2 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट था ही नहीं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसके हम क्लोज नाप लेते हैं, बिल्कुल वेरी क्लोज, ठीक है। जैसे मान लो इसकी कोई स्पीड थी तो मैं कहूँ t बराबर 5 सेकेंड था, कि 5वीं सेकेंड पे एक्सीडेंट हुआ है, 5 सेकेंड था। तो जो टाइम है वो जो चेंज होगी, वो जो दूसरा जो हमने उसके वेरी क्लोज जो इंटरवल लेंगे वो होगा आपका 4.99 -5, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी लोगे? डिस्टेंस को हम लिखूँ यहाँ पे, चेंज डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी हो गया ये। इस स्पीड को ध्यान दो। अब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि टाइम 0 नहीं है। वैसे देखो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन समथिंग बाय 0 करेगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ऊपर भी मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो पेड़ के टकराई है। तो इसमें दूसरा पॉइंट कहाँ से लें? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। तो इसमें ये समस्या आ रही है, इसलिए हम ले रहे हैं इसको वेरी स्मॉल चेंज। तो टाइम जो है हमने बहुत ही छोटा लिया है, वेरी स्मॉल चेंज हुआ है। और यहाँ पे एक नंबर आएगा इनफाइनाइटिसिमल। इनफाइनाइटिसिमल क्या होते हैं? ये एक इमेजनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ये काल्पनिक नंबर होते हैं, लेकिन 0 से तो बड़े होते हैं और रियल नंबर से छोटे होते हैं, रियल नंबर से छोटे होते हैं इनफाइनाइटिसिमल जो नंबर हैं आपके ये। तो अब देखो इस चीज़ को मैं लिख दूं, ये चेंज है, ये दूसरी की चेंज है, इसको लिख दूं dy/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इनफाइनाइटिसिमल का मतलब 0 नहीं है ये, लेकिन 0 के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे मैं कहूँ कि भाई किसी का जो फिगर है वो 0 फिगर है, तो 0 फिगर का मतलब है तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए, वो तो गायब हो जाना चाहिए, लेकिन वो है भी और 0 भी फिगर है, यानी कि वो 0 के वेरी क्लोज है, लेकिन 0 नहीं है। तो सेम वही कहानी है यहाँ पे। टाइम इंटरवल जैसे 5 सेकंड के अंदर जो थी वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जो 5वीं सेकंड थी, जो 5वीं सेकंड चल रही थी, तो 6ठी सेकंड का तो जन्म भी नहीं हुआ। अब वो टाइम इंटरवल इतना छोटा था, उसको कैसे निकालें हम? और एवरेज निकालते तो 2 पॉइंट होने चाहिए, पहला और दूसरा, लेकिन इसमें तो पहला भी पॉइंट यहीं पे ही है और दूसरा पॉइंट भी यही मान रहे हैं हम, वेरी क्लोज टू दिस, क्योंकि कार और जो पेड़ है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहीं पे ही। तो ये जो बीच की जो दूरी है ये बहुत ही छोटी है, क्योंकि पहले पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट है, जो मैंने लिमिट में बता रखा था ना, उनको इतने छोटे छोटे कर दो। तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, इसको हम साइंस में लिखते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है। और डेल्टा टी ये भी हमने मान के लिया इतना इंटरवल होगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया, ये 0 नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। और ये रेशो नहीं है 2 फिजिकल क्वांटिटी का, ये चेंज है, ये ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। तो भाई ये थी रेट ऑफ चेंज की बात है।
रेट ऑफ चेंज को मैंने दो तरीके से पढ़ा दिया आपको। रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे दिल्ली से आगरा 300 किलोमीटर, टाइम है 5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाली जाएगी। लेकिन इतनी स्पीड हर समय थोड़ी होती है, ये भी मैंने समझा दी। उसके बाद सीन नंबर 2 है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही नज़दीक हो गया है, जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया किसी पेड़ के साथ, किसी दूसरी गाड़ी के साथ, तो अब उनकी दूरी कैसे निकालेंगे, उनकी दूरी तो बहुत ही छोटी होगी। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट वाला, जो हमने बता रखा है। लिमिट का मतलब है कि उसको इतने छोटे कर दो कि प्रॉब्लम हल हो जाएगी आपकी, और इसको हम बोलते हैं भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को किससे नापा जाता है? स्पीडोमीटर से। जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो बिल्कुल उसी टाइम की बताता है कि कितने पे ये चल रही है। ठीक है, 1 नंबर का ये भी आता है पर्सन भी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा रेट ऑफ चेंज के बारे में पता चला होगा। ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन की आगे कल कुछ और प्रॉब्लम के साथ करवाऊँगा। तो आज तो हमने खाली इंट्रोडक्शन करवाई है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा और देखेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज़ जमा होती चलती है। देखो इसमें तो फास्ट था, दोनों की जो डेफिनेशन थी उनमें चेंजिंग था। इसमें हमने लिखना है एक्यूमुलेटिंग, कि कोई चीज़ कितनी जमा हो रही है। और हाँ तो बच्चों देखो, जैसे एक ये अपना फार्मूला है, अभी मैंने जो बताया रिलेशनशिप में स्पीड मैंने निकाल के दिखाया था कि चेंज इन स्पीड बटे चेंज इन टाइम, एक नई रिलेशनशिप आती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। अब मैं थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब जमा होते जाना। ठीक है, ये हम ग्राफ खींच रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में। तो देखो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? स्पीड इंटू टाइम। अब मैं कहूँ कि भाई स्पीड हमने कर दी फिक्स, ये कर दी, और टाइम चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब कोई पूछे कि इसका एरिया निकालो, तो ये होगी आपकी स्पीड, ये होगा टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या देता है हमें? स्पीड इंटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस जमा होती जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर टाइम और चलता जाएगा तो ये आगे ग्राफ और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, ऐसे जमा होती जाती है। ऐसे ही आप अपने इसमें कंप्यूटर में, मोबाइल में जब कोई चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो उनमें आपको देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग ऐसे चलती रहती हूँ, और आती भी रहती है 2%, फिर 4%, फिर 100%। तो देखो कोई चीज़ जमा होती जा रही है ना, तो ये जो एरिया जो होगा, एरिया जो जमा होता जा रहा है, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है कि हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कि कोई चीज़ कितनी जमा हो रही है, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है ये टॉपिक आर्टिकल। तो कल विस्तार से मैं करवाऊँगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इनको हमें फार्मूले बने बनाए मिल गए, हमारे दे गए बड़े बूढ़े आदमी, हमने तो खाली बनाया बनाया माल मिल रहा है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये उन्होंने कैसे बनाया था वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये मुख्य बातें बताई हैं कि कैलकुलस क्या होती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपके समझ में आई होगी। और आपको अगर हमारी बात ये अच्छी लगती है तो इस बात को लाइक किया करो और आगे शेयर भी करें, ताकि आगे और बच्चों के पास हमारी बात पहुँच सके। थैंक्स।